पनामा नहर जो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को आपस में जोड़ती है, वो पनामा नहर जिसे हासिल करने की जिद पर अड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने दुनिया में छिड़ी जंग रुकवाने का भले ही दावा किया हो, मगर अब पनामा नहर के चलते कहीं एक नई जंग ना छिड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो इसके तुरंत बाद ही अपने भाषण में उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसने एक नया संग्राम शुरू कर दिया है। ट्रंप ने वैसे तो इस दौरान कई सारी बड़ी बातें कही, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बीते कई दिनों से चर्चा में रही पनामा नहर की। ट्रंप ने शपथ लेते ही कह दिया कि वो पनामा लेक वापस लेकर रहेंगे। बस फिर क्या था, शुरू हो गया एक और नया बवाल। ट्रंप के इस बयान की खबर जैसे ही पनामा के राष्ट्रपति को लगी, वैसे ही उन्होंने इस पर पलटवार कर दिया और ट्रंप को कड़ी चेतावनी दे डाली। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने पनामा पर क्या कहा। वैसे तो ट्रंप जब से राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं तभी से पनामा को हासिल करने की बात कर रहे हैं, मगर प्रेसिडेंट की शपथ लेते ही ट्रंप ने तीखे तेवर दिखा दिए। ट्रंप ने चीन को चैलेंज करते हुए कहा कि वो पनामा पर चीन का कंट्रोल खत्म कर देंगे और उसे वापस लेकर रहेंगे। ट्रंप का कहना है कि पनामा से गुजरने के लिए अमेरिका के जहाजों से ज्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है, ऐसे में वो पनामा पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। वहीं अब उनके इस बयान के बाद पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मलिनो ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्रंप को खुली चेतावनी दे दी है और ये कह दिया है कि पनामा नहर हमारी है और हमारी ही रहेगी। उन्होंने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि पनामा नहर पनामा के लोगों की है और हमेशा उनकी ही रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप के इस दावे को भी गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन इस नहर को कंट्रोल कर रहा है। वहीं उन्होंने अमेरिका को भी इसका कंट्रोल देने से साफ लहजे में इनकार कर दिया है। अब सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका के लिए पनामा नहर इतनी जरूरी क्यों है। तो पहले जिनको पनामा नहर के बारे में जानकारी नहीं है, उनको बता देते हैं कि एक 82 किलोमीटर लंबी नहर है, यानी कि लेक है। ये लेक अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अमेरिका के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका 14% बिजनेस इस नहर के थ्रू होता है, और तो और पूरी दुनिया का 6% बिजनेस इसी नहर से होता है। इसीलिए ट्रंप इसे हासिल करने के लिए इतने ज्यादा बेताब नजर आ रहे हैं। 1977 में इसे हैंडओवर करने के लिए समझौते पर साइन किए गए और फिर 1999 में ये पूरी तरह से पनामा के पास चली गई। अब एक बार फिर से पनामा का मुद्दा गहरा रहा है, क्योंकि चीन पनामा के आसपास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जो कि अमेरिका को खटक रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिसके चलते अमेरिका इस पर पूरा कंट्रोल चाहता है। मगर अब इसे लेकर पनामा के राष्ट्रपति का जो पलटवार देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं फिर एक जंग को जन्म दे सकता है। जहां एक तरफ ट्रंप दुनिया में चल रही बाकी जंग को खत्म करने का दावा कर रहा है, वहीं अब पनामा को लेकर एक नई जंग ना शुरू हो जाए।